एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज़लाइट इंस्टीट्यूट। सो आज मैं लेकर के आई हूँ हमारा पैडागोजी का एक कोर्स सीरीज़ जिसमें कि हमारे 30 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में ये पूछे गए हैं। उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं लर्निंग कर्व, प्लेटू ऑफ लर्निंग, मेमोरी और अटेंशन। ठीक है, तो ऐसा पीरियड जहाँ पर लिटिल या फिर नो नोटिसेबल प्रोग्रेस इन लर्निंग दिखे उसको हम बोलते हैं प्लेटू ऑफ लर्निंग। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास में 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्लेटू ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आई क्यू इज। इसको भी हमने डिटेल से किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर फॉर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर जो है वो हमें दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो इसने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी लर्निंग की, जिसको हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन अ नॉर्मल जाइगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेयर इज। ठीक है, तो एज एक नॉर्मल जाइगोट जिसमें कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो पेयर्स में होते हैं 23 और वैसे टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 46 होते हैं, जिसमें से 22 हमारे पास में ऑटोसोम्स होते हैं और एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय। ठीक है, तो इसको तो सभी जानते हैं कि बी एफ स्किनर ने इसको दिया था। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो स्किनर ने किसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था? रैट के ऊपर, पिजन के ऊपर किया था। ठीक है, जिसमें कि उसने एक स्पेशल तरह का सिस्टम सेट किया था। ओके, दी थी हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो कोहलर इनमें से किन के साथ संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी या थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो मैं आपको बता दूं कि कोहलर ने इनसाइट लर्निंग की हमें थ्योरी दी थी। चिंपांजी के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि उसने चिंपांजी को एक बॉक्स में, एक जेल जैसी में कैद कर दिया था और उसमें केले लटका दिए थे छत पर। उसमें बहुत से सामान रखा गया था, कुछ एक बॉक्सेस थे। ठीक है, और डंडे वगैरह थे। और जो हमारे पास में चिंपांजी है वो क्या करता है कि उसको पकड़ने की कोशिश करता है, खाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। पहले वो डंडों के साथ ट्राई करता है, फिर वो एक बॉक्स रख के उन तक पहुंच जाता है। अगली बार कोहलर क्या करता है कि उसकी ऊंचाई और बढ़ा देता है। तो धीरे धीरे करके वो क्या करता है, चिंपैंजी एक के ऊपर दूसरा बॉक्स रख देता है और इसी तरह से तीसरी बार में तीसरा बॉक्स भी उसके ऊपर रख के केलों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें इनसाइट, ठीक है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो थ्योरी हमें दी थी, यानी कि का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ लर्निंग से कोहलर रिलेटेड है। अगर हमें वैसे ही दिया होगा डायरेक्टली, तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो कोहलर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऑप्शंस हैं कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या फिर स्किनर। ठीक है, तो फ्लूइड मोसैक मॉडल जो है वो हमें बी कैटल ने दिया था, रेमंड बी कैटल ने। इनका पूरा नाम रेमंड बी कैटल था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हम किसके लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शंस हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, एप्लीकेशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, लेकिन इसका मेन जो पर्सपेक्टिव रहता है हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलमैन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो गोलमैन इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शंस है हमारे पास में सोशल इंटेलिजेंस, दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस, तीसरा है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या चौथा है जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो डेनियल गोलमैन है ये एसोसिएटेड है इमोशनल इंटेलिजेंस से। किस तरीके से? इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेबिलिटी
capability of individuals to recognize their own emotions and those of others, discern between different feelings and label them appropriately, ये थ्योरी दी थी. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करें 10th क्वेश्चन की, तो फाइंड द ओड वन आउट. ठीक है, तो इनमें से हमें वो छांटना है जो कि हमें अलग लगेगा. ऑप्शंस हैं, सबसे पहली थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न, दूसरा है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, तीसरा है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, चौथा है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन. ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट हो जाएगा कि ये इसमें ऑड है, ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, कैसे ऑड है? जितने भी हमारे पास में बाकी की ऑप्शंस है वो सारे के सारे लर्निंग थ्योरी हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, लर्निंग टू लर्न. ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है ये टाइप है मोटिवेशनल थ्योरी का. ठीक है, इसलिए हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, ऑड वन, और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज. ठीक है, तो लोएस्ट लेवल क्या है कॉग्निटिव अचीवमेंट का? ऑप्शंस है नॉलेज, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है एप्लीकेशन, चौथा है एनालिसिस. ठीक है, तो इसका हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा. लोएस्ट लेवल जो है वो नॉलेज होता है. ठीक है, उसके बाद में हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, देन अप्लाई करते हैं, लास्ट में एनालाइज करते हैं. ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12. ए बॉय हु कैन राइड अ साइकिल इज गोइंग टू ड्राइव अ मोटर बाइक. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ठीक है, मतलब एक लड़का है, उसने आज तक साइकिल चलाई है और अब वो मोटर बाइक चलाने वाला है. ये किस तरीके का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस है हॉरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या नो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. तो इसका हमारे पास में ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है. इन अदर वर्ड्स वर्टिकल इंडिकेट्स द ट्रांसफर ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिल्ड्स ऑन द लर्निंग कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो इसमें हमारे पास में क्या हो रहा है कि जिस तरीके से उसने साइकिल पर बैलेंस बनाना सीखा उसी तरीके से ये मोटर बाइक पर भी बैलेंस बनाना सीखने वाला है. ठीक है, इसमें वर्टिकल एक्सपेक्ट आएगा, इसलिए हमारे पास में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काउज ऑफ प्लेटू ऑफ लर्निंग. ऑप्शन है हमारे पास में प्लेटू ऑफ लर्निंग, हमने अभी भी पढ़ा. ठीक है, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि प्लेटू ऑफ लर्निंग क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है कि लर्निंग किस डायरेक्शन में हुई है, लिटिल हुई है या नो बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो उसको हम प्लेटू ऑफ लर्निंग बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस हैं लिमिट ऑफ मोटिवेशन, नॉन कोऑपरेटिव आर एज फॉलोज ऑफ स्कूल, फिजियोलॉजिकल लिमिट, या लिमिट ऑफ नॉलेज. ठीक है, तो काउज ऑफ प्लेटू ऑफ लर्निंग, ठीक है, इनमें से कौन नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा. नॉन कोऑपरेशन आर एज फॉलोज ऑफ स्कूल. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग. दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय. कि अधिगम जो है वो किस किस का परिणाम है? एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग का परिणाम है. ये स्टेटमेंट किसने दी है? ऑप्शंस है गेट्स एंड अदर्स. ठीक है, मॉर्गन एंड गिलीलैंड, थर्ड है स्किनर, और फोर्थ है क्रॉनबेच. तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा. गेट्स एंड अदर्स ने ये दी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट मेजर्स. स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जो है वो किसको मेजर करता है? ये इंटेलिजेंस को मेजर करता है. हमने इंटेलिजेंस के चैप्टर में पढ़ा था. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हु वाज क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी. किसने जो है वो ये क्लासीफाई किया था एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को? ऑप्शन है फ्रूड, जंग, मन और अल्पोर्ट. तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारे पास में 2 है वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, कार्ल जंग ने क्लासीफाई किया था हमारे पास में पर्सनैलिटी को एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में. नेक्स्ट है हमारे पास में सोशल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर इकोनॉमिक एलिमेंट्स, सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट्स, हेरिडिटेरी एलिमेंट्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला कारक हमारे पास में सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट. ऑप्शंस है लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अब इसको प्राइमरी क्यों बोला है, क्योंकि शुरुआती तौर पर हमारी क्या होती है, ग्रोथ फटाफट से होती है, हमारी लंबाई एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है, इसको इसलिए इसको प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शंस है थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स, ठीक है। ओके, इसको पैवलोव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, यानी कि विकास जो है वो नए कैरेक्टरिस्टिक्स और नई एबिलिटीज़ की फॉर्म में आता है, ठीक है, इसका रिजल्ट जो है वो इनकी फॉर्म में आता है। ये स्टेटमेंट किसने दी है? ऑप्शंस है गैसल, हरलोग, मेरेडिथ, डॉगलस एंड हॉलैंड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। गैसल ने ये दी थी, ठीक है, कि डेवलपमेंट इज मोर देन अ कॉन्सेप्ट, ओके, और इसका रिजल्ट जो है वो किसकी फॉर्म में आता है? न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू एबिलिटीज़ की फॉर्म में आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टिंक्ट्स आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स बाय, ठीक है, तो 14 तरह के जो इंस्टिंक्ट दिए थे वो किसने दिए थे? ऑप्शन है हमारे पास में, सबसे पहला है ड्रीवर, दूसरा है मैकडूगल, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है वुडवर्थ, ठीक है। तो ये हमें दिया था विलियम मैकडूगल ने, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। इंस्टिंक्ट थ्योरी इज अ मोटिवेशनल थ्योरी propounded by William McDougall. He listed 14 instincts including hunger, curiosity, escape, pugnacity, sex, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने 14 दिए थे, क्राइंग, अपील, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, सबमिशन, रेस्ट, लाफ्टर, स्लीप, कंफर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने 14 हमारे पास में इंस्टिंक्ट्स दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेंशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रैदर देन अपॉन अनदर, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। बोला कि अटेंशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि हमारी जो चेतना है उसका ध्यान लगना किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अन्य की बजाय। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ऑप्शंस हैं डमविली, रॉस, मन, मैकडूगल, ठीक है, तो ये हमें दी थी हमारे पास में, ये देखिए हमें डमविली ने, ठीक है। सो अटेंशन कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस बाय विच वन एक्टिवली सिलेक्ट्स एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन so that sensation or actively processes information from internal sources, ये स्टेटमेंट दी थी डमविले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शंस है हमारे पास में लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज जो है वो हमारे पास में प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में नहीं आता है, ठीक है। तो हमारे पास में 3 लॉज ऑफ लर्निंग है, नेमली रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट, ये इसमें नहीं आता है, ठीक है, मल्टीपल रिस्पॉन्स इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारे पास में, विच टेस्ट इज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर एस जलोटा इन हिंदी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 12 to 16 ईयर्स। ऑप्शंस है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, पिक्चर ड्राइंग टेस्ट, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड वन, यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये दिया था हमारे पास में सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षा इसको बोलते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था एस जलोटा के द्वारा। हिंदी में ये होता है और 12 से लेकर के 16 साल के बच्चों के लिए जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ये, और ये ग्रुप टेस्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आई होप आपने इंटेलिजेंस के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आंसर आ गया होगा। ऑप्शंस है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन और स्टर्न, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने हमें 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, और 2 फैक्टर्स आपको याद हैं कि कौन कौन से थे? जनरल एंड स्पेसिफिक, ठीक है, जनरल एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो ट्रू नहीं है? ऑप्शंस है स्टिमुलस, रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसको दिया है थॉर्नडाइक ने, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसको दिया है बीएफ स्किनर ने,
और अगला है क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग जिसको दिया है पैवलोव ने, और होलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग जिसको दिया है हल ने। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 4। ठीक है, होलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग हल के द्वारा। ठीक है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ द यूजेनिक्स। ठीक है, यूजेनिक्स के प्रोपाउंडर कौन है, उसके फादर कौन है। तो हमारे पास में ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रोज और वुडवर्थ। तो इसके फादर हैं गाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स के बेसिस पर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी है। इसकी ऑप्शंस है हमारे पास में रेशमर, जंग, कैनन और स्प्रेंगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेशमर। ठीक है, इन्होंने क्लासिफाई किया था सभी ह्यूमन बींग्स को इनटू सर्टेन बायोलॉजिकल टाइप्स। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या क्या थी, विच इंक्लूड हेरिडिटी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फिजिक एंड नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर। ओके, hence रेशमर डिफाइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ठीक है, क्रिएटिविटी जो है वो मेंटल प्रोसेस को एक्सप्रेस करती है ओरिजिनल आउटकम्स की फॉर्म में। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, कॉल एंड ब्रूस ने, ड्रवल ने, डेहन ने, क्रो एंड क्रो ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने हमारे पास में क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स ये स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट इज कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस। ठीक है, तो टेंडेंसी फीलिंग ऑफ रिवोल्ट जिसमें चलता है, ठीक है, ये किससे कंसर्न है। ऑप्शन है चाइल्डहुड, इन्फेंसी, अर्ली एडोलेसेंस और मिडिल एडोलेसेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मिडिल एडोलेसेंस। ठीक है, इसी के साथ में ख़त्म करते हैं हम आज की वीडियो को। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, प्रेस करें बेल नोटिफिकेशन को। हर दिन 12:30 बजे पेडागॉजी की जो है वो वीडियो आती है, या फिर आपके पास में किसी ना किसी सेक्शन की वीडियो ज़रूर आती है। हिंदी का सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, फ़िलहाल कर रहे हैं 500 MCQ सीरीज़ जो हमारी पेडागॉजी थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसके रिमेनिंग क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं रिसेंट वीडियोज़ में। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, और डू विजिट CDP का कंप्लीट सेक्शन हमने इसमें कवर किया है। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स की पेडागॉजी भी कवर की है। रिसेंट जो हमारे पास में स्टेट के टैट हुए थे उनको सॉल्व किया है, और साथ में GK और करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। जाएँ इसकी प्लेलिस्ट पर, और डिफरेंट जिस भी सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपको चाहिए, आप उस सेक्शन को जो है वो विजिट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।